फॉरगिवनेस प्रेयर यानी क्षमा प्रार्थना में वो शक्ति होती है कि आपकी मैनिफेस्टेशन को ये रॉकेट बना देती है। क्या आपके साथ ये हो रहा है कि आप बार-बार मैनिफेस्ट कर रही है, सारी टेक्निक यूज़ कर रही है बट स्टिल कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आ रहा है, या फिर आपके दिल में आज भी पुराने रिश्तों को लेकर के कड़वाहट है, बार-बार वही ओवरथिंकिंग आ रही है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया, ये वाली चीज़ें आज भी आपको परेशान कर रही है ना, तो सुनिए आप मेरी बात। जब तक आप इस एनर्जी में रहोगे, आप कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आप पेन वाली, रिग्रेट वाली, दर्द वाली एनर्जी यूनिवर्स में दे रहे हो। जब तक वो दोगे तो आप वही अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि हमारा पहला रिलेशनशिप खराब रहा, अभी दूसरे रिलेशनशिप में भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज हम वो दर्द, वो पेन अभी भी लेके कैरी कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं, हमें अभी भी वो पुराने रिलेशन वाली चीजें याद है माइंड में कि उन्होंने ऐसा कहा, वैसा कहा। सेम अगर आप घर में हाउसवाइफ को उठा के देखोगे, देन वो अपने इन लॉज को लेकर के या फिर आस पड़ोस को लेकर के जो भी बर्डन उनके माइंड में रहता है ना, वो जगह चेंज कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, बट उनके माइंड में ना अभी भी वो चीजें रहती है कि उस टाइम उन्होंने हमें ऐसा कहा। और आप ऐसे किसी चीजों में रहते हैं, देन आप लो फ्रीक्वेंसी में रहते हो, आपकी एनर्जी लो रहती है एंड आप वही चीजें अट्रैक्ट करते हो। आप इवन आप जगह भी बदल लेते हो तो भी वो चीजें वैसी रहती है, क्योंकि आपके दिल से तो वो निकली नहीं है ना, वो अभी भी आपके माइंड में वैसी चल रही है, और उससे आप लो फ्रीक्वेंसी वाली चीजें अट्रैक्ट करते हो। वापस से आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो फिर से आपको तकलीफ दे, फिर से आपकी बातें बनाए, फिर से आपके बारे में कुछ गलत कहे, फिर से आपको तकलीफ हो। सो आपको ये पैटर्न तोड़ना पड़ेगा, एंड पैटर्न तोड़ने के लिए जरूरी है कि आप फॉरगिवनेस प्रेयर जरूर करें। जो फॉरगिवनेस करोगे ना, वो खुद को गिफ्ट दोगे, सो दैट आप उस पास्ट से बाहर आ सको एंड एक हाई एनर्जी में जा सको, अपने अंदर का डिवाइन पावर फील कर सको कि आप कितने पावरफुल हो, क्या कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते लाइफ में। तो पूरे सच्चे दिल से ये फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है और खुद के लिए करनी है, सो दैट आप इन सारी सिचुएशन से फ्री हो जाए और लाइफ में आगे बढ़ सको, बहुत कुछ अबंडेंस, मनी, रिलेशनशिप, लव सब कुछ अट्रैक्ट कर सको। सो इसके लिए आप एक शांत जगह पे बैठ जाए जहाँ पे बाहर का शोर बिल्कुल ना आए, एंड उसके साथ ही हो सके तो हेडफोन का भी यूज कर सकते हैं। डीप ब्रीथिंग करें, 2 से 3 बार गहरी सांस ले, आंखें बंद करें और अपने हार्ट पे अपना हाथ रख के आपको ये प्रेयर बोलना है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ये सॉरी मैं खुद को बोल रही हूँ। मैंने खुद को प्रायोरिटी नहीं दी, मैंने खुद को प्यार नहीं किया, मैंने हमेशा दूसरों को खुद से ऊपर रखा, मैं बार बार खुद को पास्ट में रखती गई, पास्ट को याद करती गई। मैं उन सारी सिचुएशन को, उन सारी परिस्थितियों को माफ़ करती हूँ जो मुझे बार बार याद आ रही है, जो मैं भूल नहीं पा रही हूँ। वो सारी सिचुएशन जो कि मेरे माइंड में बार बार पेन क्रिएट कर रही है, जो मुझे दर्द दे रही है, जो मुझे तकलीफ दे रही है, मैं उन सारी सिचुएशन से बाहर निकल रही हूँ। मैं उन सारी सिचुएशंस को रिलीज़ कर रही हूँ। वो सारी पेनफुल परिस्थितियाँ जिनका विज़न मेरी आँखों के आगे चलता रहता है, जिनका विज़न मेरे दिमाग में चलता रहता है, मैं काम कुछ और कर रही होती हूँ, मेरे दिमाग में वो चल रही होती है। मैं उन सारी सिचुएशंस को, सबको मैं अभी इसी वक्त माफ़ करती हूँ, और मैं बहुत प्यार से उन सिचुएशंस को बोलती हूँ कि प्लीज़ मैंने आपको माफ़ किया, पूरे रिस्पेक्ट के साथ अभी इसी टाइम आप मेरे दिमाग और दिल से निकल जाएं। मैंने इसी के साथ खुद को भी माफ़ किया जो मैं बार बार पास्ट में जाती रहती हूँ। मैं अपने उस बुरे पास्ट को अभी इसी टाइम माफ़ करती हूँ। मैं अपने उस सारे पास्ट को माफ़ करती हूँ जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। मैं उन सारी परिस्थितियों को, उन सारी स्थितियों को, उन सारे लोगों को, और वो मेरे पास्ट के उन सारे हिस्सों को जो मुझे घाव दिए हैं, जिन्होंने मुझे तकलीफ दी है, उन सबको माफ़ करती हूँ। अभी के अभी प्लीज़ निकल जाओ, प्लीज़ निकल जाओ, फिर कभी मत आना। पूरे रिस्पेक्ट के साथ मैं आपको रिलीज़ करती हूँ। आई एम सॉरी, ये माफ़ी मैं खुद से मांग रही हूँ। अब आप उन लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने आपको बुरा भला कहा है, रोका है, टोका है, जिनका आपने भला किया, जिनके बारे में आपने बहुत एफर्ट्स लगाए, दिल से लगाए, जिन पे आपने भरोसा किया, पर बदले में उन्होंने आपको धोखा दिया। उन्होंने ऐसी सिचुएशन में डाला जहाँ पे आपके पास सिर्फ गिल्ट, रिग्रेट, फ्रस्ट्रेशन, धोखा, गुस्सा ही रहा। उन सारी सिचुएशन को एक के बाद एक के बाद एक सबको याद करो, और फिर सबसे दिल से बोलो
कि मैं सबको माफ़ किया। उन सारे लोगों को माफ़ कर दो जिन्होंने आपके बारे में बुरा भला कहा, ज़िंदगी में सिर्फ़ आपको नीचा दिखाया, आपको आगे बढ़ने से रोका, आपको रुलाया, आप चुप-चुप के जिनकी वज़ह से रोए हो, जिनकी वज़ह से आपका दिल दुखा है, जिनकी वज़ह से आपको बहुत तकलीफ़ हुई है, जिन्होंने शायद आपके नाम के साथ कुछ गलत शब्द यूज़ किए हैं, उन सभी लोगों को माफ़ कर दो। उन सभी को बोल दो कि आज इसी टाइम में आप सभी को माफ़ करती हूँ। आपकी सारी गलतियों को मैं अभी माफ़ करती हूँ, रिलीज़ करती हूँ, मेरे दिल, दिमाग और मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए मैं निकालती हूँ और मैं अब आगे बढ़ रही हूँ। उन सारे लोगों को, उन सारी पास्ट की सिचुएशन जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ तकलीफ़ है, उन सबको एक बार फिर से दिल से माफ़ करो और हो सके तो उन सारी सिचुएशन से माफ़ी भी माँगो कि प्लीज़ अब मुझे माफ़ कर दो, मैंने शायद कुछ गलत किया होगा, इसलिए सारी चीज़ें मेरे साथ हुई है, लेकिन अभी मुझे माफ़ करो और मैं आपको माफ़ करती हूँ। मैं ये पैटर्न अभी इसी टाइम में ख़त्म करती हूँ। अब दोबारा मुझे ना इस जन्म में, ना मुझे आगे के जन्म में, क्योंकि मैं माफ़ी माँग चुकी हूँ आपसे, मेरी गलतियों की वज़ह से कुछ भी हुआ है, क्योंकि मैं माफ़ी माँग चुकी हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दो और अब कभी भी ना मुझे इस जन्म में, ना कभी आगे आने वाले जन्म में मेरे पास दोबारा आना। मैं उन सारे दुःख, दर्द, तकलीफ़, गुस्सा, रिग्रेट, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, दर्द सबको माफ़ी माँगती हूँ और सबको माफ़ करती हूँ, सबको रिलीज़ करती हूँ और सब के सब अभी के अभी मेरे दिमाग से निकल रहे हैं, मेरे दिल से निकल रहे हैं। ये नेचर, ये यूनिवर्स उनको वहीं उसी टाइम हमेशा के लिए ख़त्म कर रहा है। ऐसी कोई चीज़ मेरे दिल में बची ही नहीं है जो मुझे तकलीफ़ दे रही हो। अब लास्ट में एक माफ़ी अपने खुद के शरीर, अपनी बॉडी से माँगना चाहती हूँ, जिसको मैंने इतनी तकलीफ़ दी। मैंने किसी और की वजह से अपनी आँखों को इतना रुलाया, किसी और की वजह से मैंने खुद को भूखा रखा, किसी और की वजह से मैंने खुद को एक्स्ट्रा काम करवाया, किसी और की वजह से मैंने खुद पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो सारी सिचुएशन के लिए मैं अपने ये शरीर रूपी मंदिर से माफ़ी माँगती हूँ कि भगवान ने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया, इतना प्यारा गिफ्ट दिया, जिसकी मैं केयर नहीं कर पाई, जिसकी मैं कदर नहीं कर पाई किसी कारण से। उन सारे कारण को मैं माफ़ करती हूँ, उन सारे रीज़न से मैं माफ़ी माँगती हूँ। प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी और मैं उन सारी सिचुएशन को, उन सारे कारणों को, इवन खुद की मेरे उस बॉडी पार्ट को, पूरे शरीर को माफ़ करती हूँ, जिसको लेकर के मैं कभी गिल्ट में रही थी। भगवान ने मुझे इतना कुछ, इतना सुंदर शरीर दिया, इसी शरीर की वजह से इस दुनिया में मेरी पहचान है और मैं अपने इस शरीर को माफ़ करती हूँ और माफ़ी माँगती हूँ। मैं खुद की आत्मा को माफ़ करती हूँ और अपनी आत्मा से मैं माफ़ी माँगती हूँ। आई एम सॉरी जो मैंने बार-बार आपको पास्ट के पैटर्न में डाला, बार-बार आपको पास्ट की याद दिलवाई, बार-बार एक नेगेटिव पैटर्न में ले जा कर के छोड़ा। प्लीज़ मेरी प्यारी सोल मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी। अभी इसी वक़्त हम मूव हो रहे हैं, अभी इसी वक़्त हम अपनी ड्रीम लाइफ़ की तरफ जा रहे हैं। सारी सिचुएशन को लेट गो हो गया है, सारी सिचुएशन मेरी ज़िंदगी से निकल गई है। सारे वो लोग जिन्होंने मुझे धोखा दिया, मेरे बारे में बुरा भला गलत कहा, वो लोग जिन्होंने मुझे सिर्फ़ पेन दिया, वो सारे अभी के अभी मेरी ज़िंदगी से निकल चुके हैं। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लाइट फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम मेरे मन से, मेरी आत्मा से सारे वज़न उतर चुके हैं और मेरे को बहुत रिलैक्सन फ़ील हो रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। थैंक यू सो मच जो मैं उस भगवान का सबसे प्यारा क्रिएशन, सबसे प्यारा बच्चा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए। थैंक यू सो मच आसपास डिवाइन लोग देने के लिए। थैंक यू सो मच।
आई पूरे संसार का जो सबसे छोटा प्राणी है, सबसे छोटा जीव है, मैं उसको माफ़ करती हूँ। पूरे दिल से, सच्चे दिल से उस प्राणी को माफ़ करती हूँ और उस छोटे से प्राणी से भी माफ़ी माँगती हूँ। हवा, पानी, जल, पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, जितने भी संसार में लोग हैं मेरे आस-पास, मेरे से दूर, जो सोशल जुड़े हैं, जो मेरे से प्रैक्टिकल जुड़े हैं, उन सब लोगों से, उस हायर परमात्मा से, सबसे, इस धरती माँ से, सबसे मैं माफ़ी माँगती हूँ और मैं सबको माफ़ करती हूँ। इसी वक़्त मैं सबको माफ़ करती हूँ। अपने दिल से सारे डाउट, सारे दर्द, सब कुछ रिलीज़ करती हूँ। मैं एकदम रिलैक्स और शांत आत्मा हूँ। अब थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल लाइफ। थैंक यू। ये आप डेली सुन सकती है या फिर ऐसे टाइम पे जहाँ पे आपको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसको आप ज़रूर सुनिएगा एंड खुद को फॉरगिव करें। पूरी यूनिवर्स की एनर्जी से खुद को मैच करना है तो कमेंट में थैंक यू ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर आपको मैनिफेस्टेशन में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो 1-to-1 सेशंस ले सकते हैं। वर्कशॉप जल्दी लॉन्च होने वाली है, उसका हिस्सा बनना है तो आप प्लीज़ कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको डेली के टास्क भी मिलते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। बाय।